हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों हिंदी ग्रामर से संबंधित यानी कि हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक वाइज टॉप 100 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का चैप्टर आता है हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा व वर्ण विचार। तो दोस्तों, हिंदी भाषा व वर्ण विचार से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं। ये 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, करीबन 15-16 टॉपिक हैं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, वो मैं आपको 15 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला नंबर का प्रश्न है हिंदी भाषा व वर्ण विचार से संबंधित। देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं कि स्वर किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से बिना किसी घर्षण के अवाक रूप से बाहर निकलती है, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। दोस्तों, स्वर है वो मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? तो ए आ ई उ औ ए ऐ ओ औ और एक री। ठीक है, तो दोस्तों ये टोटल मिला के कितने मूल रूप से स्वर होते हैं? तो 11 होते हैं। तो अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? स्वर तो मैंने अभी आपको बताया कितने हैं, 11, और वर्ण कितने हैं? तो दोस्तों वर्ण है वो कितने हैं? तो दोस्तों 11 + 33 है, यानी कि इसमें मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। तो टोटल कितने हो गए मूल रूप से वर्ण? तो दोस्तों 44 वर्ण हो गए। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न है वो बहुत शानदार हैं, सिर्फ प्रश्नों का लेवल समझिए। यहाँ पे पूछा गया है मूल रूप से। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से मैंने अभी आपको बताया 11 स्वर 33 व्यंजन, यानी कि कुल वर्ण कितने हैं? तो 44 है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसमें? स्वर। ठीक है, 33 इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 4 है वो संयुक्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्ताक्षर। ठीक है, और 2 इसमें उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, और 2 इसमें अयोगवाह ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल देखें अभी अपन इसका, तो देखिए 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 2 52, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 52। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे देखिए, मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो दोस्तों कितने भेद हैं? तो दोस्तों स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक है दोस्तों इसमें देखिए ह्रस्व स्वर। ठीक है, दूसरा है इसमें दीर्घ स्वर। ठीक है, कौन सा है? दीर्घ स्वर। और तीसरा है दोस्तों इसमें प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 भेद होते हैं। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? यहां पे बताइए, रचना के आधार पर। यहां पर ऊपर जो प्रश्न पूछा गया था वो था दोस्तों मात्रा काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर मैंने आपको बताया कि स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां पे पूछा गया है कि रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो दोस्तों रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 2 भेद हैं। एक तो है इसमें मूल स्वर। ठीक है, और दूसरा है इसमें दोस्तों दीर्घ स्वर। का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न है। यहां पर देखिए, स्वर ए में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा? बताइए।
तो यहाँ पर अपने को बताना है कि ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा और उसके बाद में ये ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बताना है ये किसके यानी कि कौन से स्वर के योग से मिलकर ए बना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए प्लस ई करें तो दोस्तों अपना ए बन जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा इसमें बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद हैं। बताइए, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद हैं। तो दोस्तों बताइए, तो दोस्तों 6 भेद हैं। कितने भेद है यहां पे पूछा गया है दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद कितने हैं। तो दोस्तों 6 भेद हैं। ठीक उसी प्रकार मैंने ऊपर बताया था आपको, रचना के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो 2 भेद हैं। ठीक उसी प्रकार मात्रा के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो दोस्तों 3 भेद हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा है तो मित्रों 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं, कंठेश्वर, तालव्यस्वर, मूर्धन्यस्वर, ओष्ठेश्वर, कंठ तालव्य स्वर और 6 नंबर का है कंठोष्ठ स्वर। ठीक है, ये 6 स्वर हैं दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी स्वर वर्ताकार स्वर हैं। वर्ताकार स्वर हैं वो कौन से हैं बताइए। तो दोस्तों जैसे आप अगर उन शब्दों को बोलेंगे, ठीक है, यानी कि उन स्वरों को जब आप बोलेंगे तो आपके होठों की जो आकृति है वो देखना गोल हो जाएगी, ऊ ऊ ओ ऐ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें विवृत स्वर है। बताइए, विवृत स्वर है तो वो कौन सा है। तो दोस्तों देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, विवृत स्वर के बारे में पूछा गया है। देखिए, तालु के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। एक तो होते हैं संवृत स्वर, एक है अर्ध संवृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जो विवृत स्वर है इसके उच्चारण के समय मुख प्राय खुला रहता है। मुख प्राय क्या रहता है, खुला रहता है। तो दोस्तों कौन सा रहेगा इसमें, देखिए आ अगर आप आ बोलेंगे तो दोस्तों इसके उच्चारण के समय आपका जो मुख है वो खुला रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये विवृत स्वर है। ठीक है, आगे देखिए, जिह्वा के आधार पर ए स्वर है। जिह्वा के आधार पर ए स्वर है तो दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों देखिए, जिह्वा के आधार पर जो ए स्वर है ये दोस्तों कौन सा स्वर है, तो ये मध्य स्तर का स्वर है। क्या है, मध्य स्तर का स्वर है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, मध्य स्वर। देखिए, जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद है, एक अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है, जिसमें ए है वो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें अंतस्थ व्यंजन है। इसके बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अंतस्थ व्यंजन है ये र ल व को बोलते हैं। ये र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपना इसमें है तो वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ड और ड। ठीक है, ये दोनों हैं, ये दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनका उच्चारण एक ही झटके के साथ में किया जाता है, ड ढ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं बताइए। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन है वो कौन से हैं। तो दोस्तों देखिए, स शेर, षटकोण वाला सेव, शंकर वाला सेव। ठीक है, तो स है। ठीक है, ये यहाँ पे ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ऊष्म व्यंजन है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ऊष्मित वायु है वो बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स है। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो मित्रों यहाँ पर देखिए छ, त्र, ग, श्र। ठीक है, यहाँ पे आपको जो चौथा नंबर का ऑप्शन दिख रहा है श,
त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये चारों हैं वो क्या हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन कौन से हैं बताइए। संघर्षी व्यंजन तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताए हैं, स है, ठीक है, जिसको अपन दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, वो ही संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये आपस में कैसे लेकर मैं तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं, कैसे लेकर मैं तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। आगे देखिए, इसमें उच्चारण के आधार पर लय व्यंजन है, उच्चारण के स्थान पर लय व्यंजन है। तो दोस्तों लय व्यंजन है, बताइए। तो देखिए उच्चारण के स्थान पर लय है वो पार्श्विक व्यंजन है। क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु जीभ के पिछले भाग से निकल कर आती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है इसमें पार्श्विक व्यंजन है ये लय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए 100 के 100 प्रश्न देखोगे तभी आपको मजा आएगा, और अगर आपने ये 100 प्रश्न देख लिए तो दोस्तों आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप किसी की भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें अगर हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन प्रश्नों में से आपको दोस्तों जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे देखिए, उच्चारण के आधार पर यह और वह व्यंजन है, यह और वह व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर पूछा गया है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अर्धस्वर। क्या है, अर्धस्वर है। देखिए उच्चारण के आधार पर यह वह व्यंजन है, ये अर्धस्वर है, ठीक है, क्योंकि यह और वह स्वरों व व्यंजनों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अर्धस्वर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें उच्चारण के आधार पर र व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर र व्यंजन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उच्चारण करते समय जो जीभ है वो गोल हो जाती है, रे, ठीक है। बोल के देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कितने, 8 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद हैं। कौन से, स्पर्शी जो दोस्तों कैसे यानी कि क वर्ग से प वर्ग तक होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन स्पर्शी व्यंजन। दूसरा होता है दोस्तों इसमें स्पर्श संघर्षी, ठीक है, स्पर्श संघर्षी, ठीक है। ये दूसरा होता है जिसके अंदर च छ झ ज यानी कि च वर्ग का 5वां अक्षर को छोड़ के, ठीक है, शुरुआत के जो 4 होते हैं वो स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं दोस्तों। जो मैंने अभी आपको उसमें व्यंजन बताए थे, स है, ठीक है, ये तीसरा भेद है। चौथा है इसमें नासिके, सभी वर्ग के 5वां अक्षर, ठीक है। और उत्क्षिप्त जिसको मैंने अभी आपको बताया डेड, ये 5वां। छठा है पार्श्विक, 7वां है लुंठित, और 8वां है दोस्तों अर्धस्वर, ठीक है। ये 8 भेद हैं व्यंजनों के, याद रखना है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, ज्ञ वर्ण का सही वर्ण विन्यास है तो कौन सा है बताइए। तो दोस्तों बताइए ज्ञ वर्ण का, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जय, अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें तो दोस्तों जय प्लस ण प्लस ए, इन तीनों से मिलकर दोस्तों ये बना हुआ है ज्ञ, ठीक है। ये च वर्ण का 5वां अक्षर है दूसरा नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए यहाँ पे एक और लगा लीजिए, ये इसमें ये गायब दे रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे द नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज प्लस न प्लस ए, ठीक है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे
देखिए जो क्षेत्र वाला जो श दे रखा है, ठीक है, वर्ण का सही वर्ण विन्यास क्या है, यानी कि इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करें तो देखिए यहाँ पे क प्लस श प्लस ए, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों इसका जो वर्ण विन्यास है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क के बाद में ये जो स नहीं दे रखा, ठीक है, ये भी आप लगा लेना, क स और ए, ठीक है। तो इसमें स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं, अनुस्वार व विसर्ग किस वर्ण भेद में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये आते हैं, देखिए अनुस्वार व विसर्ग है ये अयोगवाह वर्ण भेद में आते हैं, अयोगवाह वर्ण भेद में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख व नाक दोनों से होकर बाहर निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख व नाक दोनों से होकर बाहर निकलती है उन वर्गों को कहते हैं। तो उन वर्गों को क्या कहते हैं बताइए, उनको बोलते हैं अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को पता है जो नासिक के वर्ण है वो कौन से हैं। तो दोस्तों जो सभी वर्ग जैसे क वर्ग है तो उसका अंतिम अघोष वर्ण कौन सा है, इनमें से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अघोष वर्ण है। देखिए यहाँ पर देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, एक तो सघोष वर्ण और एक है अघोष वर्ण, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सघोष वर्ण में क्या होता है, देखिए वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा और पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है वर्ण और सभी स्वरघोष वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो अघोष वर्ण है ये वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों स ये अघोष व्यंजन है वो कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों पहला और दूसरा, तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा, तो प, क्या हो जाएगा इसमें प। तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप बाकी इसमें देखिए क वर्ग में ये तीसरा नंबर का आता है, ठीक है, च वर्ग में ये तीसरे नंबर का आता है और यहाँ पे देखिए ये पांचवा नंबर का अक्षर है। तो 3 4 5 ये तो क्या है सघोष वर्ण और 1 2 ये हैं अघोष वर्ण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको, स नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अल्प प्राण वर्ण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो क है ये अल्प प्राण वर्ण है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सीधा सा प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं साहब, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में होता है दोस्तों सभी वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन और इसी के साथ में अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आते हैं अल्प प्राण वर्ण में, ठीक है। महाप्राण में अब बच गया कौन सा, महाप्राण में आते हैं दोस्तों दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। तो अपना इसमें देख लीजिए अल्प प्राण के अंदर पहला कौन सा है, पहला तीसरा और पांचवा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो क दे रखा है ये पहला वर्ण है साहब, क वर्ग में पहला वर्ण है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, माने जाते हैं वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण माने जाते हैं। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए वर्णमाला में 20 व्यंजन और 11 स्वर घोष वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो गए, तो दोस्तों टोटल 31 हो गए,
20 प्लस 11, ठीक है। आगे देखिए इसमें विकसित व्यंजन है, बताइए विकसित व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो उत्क्षिप्त व्यंजन है उन्हीं को ही विकसित व्यंजन कहते हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, तो वो है ड और ढ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ये विकसित व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए किस विकल्प में सभी आगत वर्ण है, किस विकल्प में सभी आगत वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, देखिए अरबी फारसी ध्वनियाँ, ठीक है, क ख ग ज फ और अंग्रेजी वर्ण ओ को आगत वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जो 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क ख घ ज फ, ठीक है। आगे देखिए इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प है वो इसमें गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए य ल ज स न वर्गों को वयम व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे ये सभी अक्षरों यानी कि सभी वर्गों के 5वें अक्षर हैं, ठीक है। इनको दोस्तों वर्गों को द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए क और ख को जीवा मूल्य व्यंजन कहते हैं, ये भी इसमें सही है। यहाँ पे देखिए छ त्र ग श्र को द्वितीय व्यंजन कहते हैं, तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है 6 नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे जो ये दे रखा है तो अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तालव्य ध्वनि है, बताइए तालव्य ध्वनि है तो दोस्तों ये कौन सी है, तो वो है दोस्तों स का उच्चारण है वो तालु से होता है, ठीक है। ये वाला जो स है, ठीक है, जो प्रश्न में यहाँ पे जो मैंने बताया उत्तर, इसका उच्चारण है वो तालु से होता है। और जो दूसरा वाला से जो सेव वाला सेव, ठीक है, सेव वाला स है इसका उच्चारण दंत और, ठीक है, और जो एक ये वाला स है और ये र, ठीक है, इनका उच्चारण स्थान है वो मूर्धा से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तालव्य ध्वनि कौन सा है इसमें, तो ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, तो बताइए आप बोल के देख लीजिए। ए, ठीक है, ये च स घ। तो मित्रों यहाँ पर देखिए घ, ठीक है, घ जब आप घ बोलते हैं तो दोस्तों देखिए जीवा है वो तालु से नहीं टकराती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें निम्न में से कंठ तालव्य ध्वनि है, तो कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा ये तो कंठ तालव्य ध्वनि है वो ए आई है, ए और आई, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें उ का उच्चारण स्थान है, बताइए उ एक में छोटा हुआ है एक में बड़ा हुआ है, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें ओष्ठ। कौन सा है, कंठ तालु ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है करते समय आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कंठे वर्ग, ठीक है, कौन सा है, यहाँ पे देखिए अब पांचों बता ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कंठे, ठीक है, दूसरा है इसमें तालव्य, तीसरा है इसमें मूर्धन्य, ठीक है, चौथा है इसमें दंते, ठीक है, और पांचवा है इसमें ओष्ठ, ठीक है। तो इसमें कंठ वर्ग में दोस्तों कंठ के अंदर क वर्ग आता है, तालव्य के अंदर च वर्ग आता है, मूर्धन्य के अंदर ट वर्ग आता है, दंते के अंदर त वर्ग आता है, तय तलवार वाला तय, ठीक है, और मूर्धन्य के अंदर टमाटर वाला ट वर्ग, ठीक है, और ओष्ठ के अंदर दोस्तों प वर्ग आता है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए अर्धस्वर व का उच्चारण स्थान है, अर्धस्वर व का उच्चारण स्थान है तो वो है दोस्तों दंतोष्ठ। कौन सा है, दंतोष्ठ। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दंतोष्ठ, ठीक है। आगे देखिए
कौन सा विकल्प संगत नहीं है, तो कौन सा विकल्प है वो संगत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे कम्मे, सॉरी कंठे है ये, ठीक है, कम्मे नहीं कंठे, कंठे इसमें दे रखा है दोस्तों। देखिए तो ये 5वें अक्षर दे रखे हैं ए के साथ में, ठीक है। तो ये विकल्प है ये संगत नहीं है, क्योंकि ये नासिका है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ये यहाँ पे कंठ दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है, ये नासिक के वर्ण है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्रों से निवेदन है, व्याकरण 15 दिन में 15 टॉपिकों के टॉप 100 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और प्रश्न बहुत शानदार लेवल के हैं, और साथ में मैं व्याख्या भी आपको बता रहा हूं, तो इसलिए इन प्रश्नों को रटना है आपको, ठीक है, और रोजाना क्लास देखनी है। आगे देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन से हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण ये कहलाते हैं दोस्तों महाप्राण, ठीक है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों अल्प प्राण, अल्प प्राण के अंदर दोस्तों 1, 3 और 5 वर्ण शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 ये महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो कौन सा है, तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ख ये दूसरा नंबर का, क वर्ग के अंदर दूसरा नंबर का अक्षर है, और जो घ है ये चौथा नंबर का है, ठीक है। तो 2 और 4 यहाँ पे दिख गया होगा आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है, तो यहाँ पे तालव्य व्यंजन कौन सा है बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए च, छ, झ, छ, ण, ठीक है, ये तालव्य व्यंजन है। कंठ तालु यानी कि तालव्य व्यंजन च वर्ग पूरा आता है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, अ वर्ण का सही वर्गीकरण है, अ वर्ण का सही वर्गीकरण कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ह्रस्व, निर्नुनासिक, मध्य, अवर्ताकार, अर्धविवृत कंठे, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो, तो वो कहलाते हैं दोस्तों संवृत स्वर, ठीक है। संवृत स्वरों के उच्चारण में मुख है वो न के बराबर खुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें निम्न में से संवृत स्वर है, तो वो कौन सा है बताइए, संवृत स्वर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ई है, वो संवृत स्वर कहलाता है, तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए ई बोल के देख लीजिए, ई इसके अंदर मुख है वो न के बराबर ही खुलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 44 नंबर का प्रश्न है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन को किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन को किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों वृक्ष, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसमें, वृक्ष, ठीक है। जो ल व्यंजन को किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, तो दोस्तों वृक्ष व्यंजन में, ठीक है। इसमें र, ल, ज, स और न, ठीक है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान है वो वृक्ष है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें वृक्ष, ठीक है स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, वृक्ष ये वाला, ठीक है। आगे देखिए, इसमें र व्यंजन की सही संज्ञा है, र व्यंजन की सही संज्ञा है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों इसमें स्पर्शी, ठीक है। तो इसका राइट, रुको 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 रुको, यहाँ पे देखिए र व्यंजन की सही संज्ञा है, र व्यंजन की सही संज्ञा है, तो वो कौन सी है,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है इसमें र, ठीक है। तो देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन होने से र को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो प्रकंपित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर प्रकंपित व्यंजन। आगे देखिए कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प है वो गलत दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे स उष्म ओष्ठ्य नहीं तालव्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स उष्म ओष्ठ्य है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पे जो स है ये तालव्य है, तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अपना इसमें बाकी इसमें सही दे रखे हैं। आगे देखिए किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा गंगा, ठीक है। गंगा में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है चंद्रबिंदु का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए अ वर्ण का सही वर्ण विश्लेषण है, अ वर्ण का सही विश्लेषण है, तो वो क्या है। तो दोस्तों वो है देखिए तालव्य, सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें आएगा दोस्तों श्रेय, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो श्रेय वर्ण का सही विश्लेषण है वो क्या हो जाएगा इसमें, तो दोस्तों इसका हो जाएगा इसमें स के साथ र का योग होगा। तो दोस्तों इसमें स प्लस र, ठीक है। ये दोनों को मिलाएंगे तो दोस्तों आगे देखिए इसमें 49 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपको यहाँ जो ये वाला जो श्रेय है, ठीक है, इस वर्ण का सही विश्लेषण क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही विश्लेषण हो जाएगा इसमें देखिए आधा स के साथ में दोस्तों री का प्रयोग, ठीक है। आधा स के साथ में री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों श्रृंगार वाला श्रेय बनेगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों इसमें 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि त्रय वर्ण का सही विश्लेषण है, तो सही विश्लेषण क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसके साथ में आपको दिखा होगा तय प्लस र, यानी कि आधा तय के साथ में र का योग हुआ है, तो ये त्रय शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है ये, ठीक है, ठीक है। ये ध, जैसे अपन ये वाला नहीं पढ़ते क्या, ठीक है, ये वाला ध, जैसे अपन बोध, ठीक है। तो ये द वर्ण का सही विश्लेषण क्या हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों द के साथ में द आधा प्लस और ध का प्रयोग हुआ है इसके साथ में, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 52 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें किस शब्द में रेफ वर्ण है, तो किस शब्द में रेफ वर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफ का अर्थ है स्वर रहित, यानी कि र, ठीक है, यानी कि आधा र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कर्म। कर्म के अंदर आपको आधा र दिख रहा है, ठीक है। तो अपने तो दोस्तों कर्तव्य का सही वर्ण विन्यास है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों क प्लस ए प्लस र प्लस त प्लस ए प्लस व प्लस य प्लस ए, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे व्यंजन दे रखे हैं वो आधे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और उनके साथ में ए लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलत दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए क प्लस ए प्लस आधा र प्लस, ठीक है, र तो आधा है तो इसके साथ में ए नहीं लगेगा, ठीक है, सॉरी, हाँ ए नहीं लगेगा। अब देखिए आगे, आगे तय आधा तय प्लस ए, फिर प्लस, फिर व, ठीक है, वह भी आधा है तो इसके साथ में नहीं लगेगा, प्लस उसके बाद में दोस्तों यह आधा प्लस ए, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए किस शब्द में ताड़न जात यानी कि उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है।
तो उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ढ और ढ, ठीक है, ये क्या है? उच्छिप्त वर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अढ़ाई, ठीक है, अढ़ाई। इसमें ये क्या है? तो दोस्तों इसमें उच्छिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए अढ़ाई में ढ वर्ण का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये आपको इसमें, और जो किवाड़ है, ठीक है, किवाड़ में क वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ड नंबर ऑप्शन सही उत्तर। तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी अगर नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प। जब आप प बोलते हो तो देखना दोनों होठ आपस में टकराते हैं, उसके बाद ही प की आवाज निकलती है। तो दोस्तों प बोलने में अपने को क्या होगा? कठिनाई होगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण है वो घोष नहीं है? तो देखिए यहाँ जो 6 वर्ण है वो अघोष वर्ण है। वर्गीय व्यंजनों में विषम वर्ग घोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? जीवा दांतों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बोल के देख लीजिए, तय। जब आप तय बोलोगे तो देखना जो जीभ है वो दांतों से टकराती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, ये ओम है, ठीक है, ओम, ओम, ठीक है, ओम। ओम में किस तरह का स्वर है? तो दोस्तों ओम है वो किस तरह का स्वर है? तो दोस्तों ये प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए किस विकल्प में अयोगवाह वर्ण नहीं है? तो किस विकल्प में अयोगवाह वर्ण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे जो ट्र दिख रहा है, ठीक है, ट्र, ट्र में अयोगवाह वर्ण न होकर रेफ वर्ण है, यानी कि आधा र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए स्वरों को सवर्त, विवृत, अर्धविवृत व अर्धस्मृत में विभाजित करने का आधार है। तो दोस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मुखाकृति के आधार पर इनको ये बांटा गया है। मुखाकृति के आधार पर ये बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जय व्यंजन के लिए उपयुक्त विकल्प है। जय व्यंजन के लिए उपयुक्त विकल्प है। तो दोस्तों जय व्यंजन सघोष, अल्पप्राण, तालव्य, संघर्ष, स्पर्श संघर्षी। तो अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। तो व्यंजनों के भेद कितने हैं बताइए? तो दोस्तों 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो अघोष और सघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अघोष और सघोष। आगे देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए कौन सा विकल्प गलत है? तो विकल्प कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखिए जो ब महाप्राण सघोष ध्वनि है, ब महाप्राण सघोष ध्वनि है, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए ब सघोष तो है लेकिन अल्प प्राण ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें? तो द नंबर का ऑप्शन, यहाँ पे महाप्राण दे रखा है, ये अल्प प्राण सघोष ध्वनि है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ थ और ध ये महाप्राण वर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन
राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, जो क्रय, यहाँ पे जो क्री दे रखा है, जो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 67 नंबर प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो यह और वह यहाँ पे दिख गया होगा आपको, ये अंतस्थ व्यंजन है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है स्वर रहित र का प्रयोग, यानी कि जिसमें आधा र का प्रयोग हुआ है। तो किस में हुआ है, तो ये आयुर्वेद में हुआ है। तो अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ज्योत्सना शब्द का सही वर्तनी विन्यास है। तो दोस्तों जहां पे आपको आधा अक्षर दिख जाए, ठीक है, उसके साथ में आपको ए नहीं लगाना है और बाकी सभी के साथ में दोस्तों आपको स्वर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्योत्सना, तो इसमें आधा ज तो है, ठीक है, इसके सामने अपन डायरेक्ट य में चले जाएंगे। तो डायरेक्ट इसमें य में जाके प्लस, अब इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो वो मात्रा लगा देंगे, जैसे ओ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद में दोस्तों प्लस आधा तय है, तो इसको आधा तय रहने दीजिए। स है तो इसको आधा सही रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों जो ना है, तो इसमें प्लस न प्लस आ, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो है दोस्तों नासिका। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नासिका। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजनों के संबंध में संगत महाप्राण व्यंजन है। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें विकल्प है वो बिल्कुल सही है, 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मिलान कीजिए, ठीक है, मिलान कीजिए दोस्तों। यहाँ पे संवृत वर्ण कौन सा है, विवृत कौन सा है, अर्ध संवृत कौन सा है और अर्ध विवृत कौन सा है, बताइए दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो संवृत स्वर हैं वो कौन से हैं, संवृत स्वर, तो वो हो जाएंगे दोस्तों ई उ, ठीक है, ये हो जाएंगे संवृत स्वर। और यहाँ पे विवृत, विवृत हो जाएगा दोस्तों इसमें आ। अर्ध स्मृत हो जाएगा दोस्तों इसमें ए और ओ, ठीक है। और अर्ध विवृत हो जाएगा दोस्तों इसमें ए और ओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 73 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, रू का सही वर्ण विच्छेद किस विकल्प में है। तो दोस्तों यहाँ पे आधा र प्लस उ से बनता है रू, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आधा र प्लस उ, ठीक है, इससे मिलकर बनता है ये रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है रुपए वाला रू है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे ई और बड़ी ई दे रखी है, ये 2 तालव्य स्वर हैं, 2 तालव्य स्वर हैं। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, ओ स्वर बना है, तो ओ स्वर बना है, तो ये किससे बना है, तो दोस्तों ए प्लस ओ, इसी से मिलकर ये औ बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उच्चारण की दृष्टि से ग वर्ण सही रूप होगा, तो ग वर्ण सही रूप होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग वर्ण कंठ है, स्पर्श है, सघोष एवं अल्पप्राण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, 5वां वर्ण सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है जो अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है, ये सभी वर्णों के 5वें अक्षर हैं। तो अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, अपना इसमें ग वर्ण बना है,
ग वर्ण बना है। तो दोस्तों ये बना है किससे, तो दोस्तों ये जय, आधा जय प्लस च वर्ग का 5वां अक्षर प्लस और ए, इन तीनों से मिलकर बना है ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये घोष वर्ण है। ठीक है, तो इसमें सभी घोष वर्णों से मिलकर बना है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन स्वर रहित है, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन स्वर रहित है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लक्ष्य। लक्ष्य देखिए इसके अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य। लक्ष्य का आप टुकड़ा करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें किस क्रम में उसमें बल्कि अंतस्थ व्यंजन है जो यह दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में ई का उच्चारण स्थान है, तो किस विकल्प में ई का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तालु। आगे देखिए, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें नासिका और वृत्स। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नासिका और वृत्स। आगे देखिए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये अधिनियम पारित हुआ दोस्तों कब, तो ये पारित हुआ 1967 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको 15 दिन के अंदर हिंदी व्याकरण है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में हिंदी ग्रामर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। 15 दिन के अंदर टॉप 1500 प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, 15 टॉपिकों के 100 प्रश्न सभी के। ठीक है, प्ले लिस्ट में बना दूंगा जिसमें हिंदी व्याकरण के टॉप 100 प्रश्न है। ठीक है, तो आप वहां जाके प्रश्न देख सकते हैं। आगे देखिए, राजकीय विभागों में देवनागरी लिपि में रबर की मोहरें होना कब से अनिवार्य किया गया, तो बताइए देवनागरी लिपि में रबर की मोहरें होना कब से अनिवार्य किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए, तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1976 ईस्वी से। तो इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो दोस्तों हिंदी को राजभाषा है वो 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया हिंदी को। तो ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान में हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किस भाग में है, संविधान में हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किस भाग में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें भाग 17 में, भाग 17 में। ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा के लिए प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक भाग 17 में है। तो इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजभाषा सूची 1976 ईस्वी के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य क श्रेणी में नहीं है, तो कौन सा राज्य क श्रेणी में नहीं है, तो देखिए यहाँ पे गुजरात है, ये ख श्रेणी का राज्य है, गुजरात है ये ख श्रेणी का राज्य है। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, क श्रेणी के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व दिल्ली है, ये क श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ख श्रेणी के अंदर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, ये 4 राज्य आते हैं ख श्रेणी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 90 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, हिंदी के लिए कितनी उपभाषाएं स्वीकृत है, हिंदी के लिए कितनी उपभाषाएं स्वीकृत है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हिंदी शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किया था दोस्तों अमीर खुसरो ने। ब नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। आगे देखिए, देवनागरी लिपि में
सुधार का पहला प्रयास किसने किया था? देवनागरी लिपि में सुधार का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे ने। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? सभी को पता है 22 भाषाएं हैं। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में न्यायालयों की भाषा का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में न्यायालयों की भाषा का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 348 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों 1957 में जीबी पंत समिति का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? वो है इसमें कौन सा बताइए? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1957। यहां पर देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये दिए गए हैं दोस्तों अनुच्छेद 351 में। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दोस्तों सन 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो मित्रों ये हुआ था कहाँ पर? तो ये नागपुर भारत में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संसदीय समिति जीबी पंत समिति का गठन हुआ 1960 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, इसमें राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन है ये कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1955 में। तो इसका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने आज आपको जो प्रश्न करवाए हैं ये दोस्तों हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक जिसका नाम है हिंदी भाषा और वर्ण विचार। 100 प्रश्न करवा दिए इस टॉपिक के। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।